विकास दिव्य कीर्ति सर का एक वीडियो है। ओंकार सर ने भेजा है मुझे इसकी समीक्षा करने के लिए, और बड़ा ही सटीक सवाल इसमें इस वीडियो में दिव्य कीर्ति सर से किसी ने पूछा है। वो कह रहे हैं कि अब जो एआई हमारे जीवन में इतना आ गया है कि हम वीडियोस देख रहे हैं या कोई भी कंटेंट देख रहे हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे, तो वो हमारे बारे में स्टडी कर रहा है। हम कौन सा वीडियो देखते हैं, कितनी देर देखते हैं, कितनी देर उस पर रुकते हैं, उसको जूम करते हैं कि नहीं, है ना। जितनी भी एक्टिविटी हम सब कर रहे हैं उससे एआई हमारे बारे में समझता जाता है कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। इस बात का आइडिया एआई को होता रहता है। और अब तो आगे और भी कि हमारी आंखों की ब्लिंकिंग कैसी है, फेस एक्सप्रेशन, मतलब एआई जितना एडवांस होता रहेगा वो हमारे बारे में हमसे भी ज़्यादा जानता रहेगा। अजय कि भाई ये क्या टाइप की पर्सनैलिटी है, इसकी चॉइसेस कैसी हैं। उनके वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, इसको आप देख लीजिए। तो वो सवाल पूछ रहा है कि क्या हमारी फ्रीडम फ्रीडम रह पाएगी, क्योंकि सब कुछ तो एआई तय कर रहा होगा, क्योंकि फिर एआई उसी हिसाब से एडवर्टाइजमेंट बन रहे हैं, वही एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं हमारे उस पर बार बार देखने में, क्योंकि इसी में ही कंपनियां उसका यूज कर रही हैं एआई का। कभी हमें पता चल सके कि कौन सा प्रोडक्ट किसको ज़्यादा अपील कर सकता है, तो वो एडवर्टाइजमेंट भी उन्हीं को जाए, स्पेसिफिक हो गया। बात भी सही है। और अब ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो कि दिव्या विकास कीर्ति सर कह रहे हैं कि भाई ये एक कठिन सवाल है और हमें ऐसा लगेगा कि हम चूज कर रहे हैं, लेकिन हमसे चूज करवाया जा रहा है। ये बड़ा उलझा हुआ सा सवाल है। इस सवाल पर अच्छे अच्छे दार्शनिक झूल जाते हैं, फिर भी दिव्य कीर्ति सर तो एक टीचर हैं और दुनिया का सारा दर्शन उन्होंने पढ़ा हुआ है, और उस दर्शन पे वो इस निर्णय पे पहुंचे हुए हैं कि भाई अब तक के जितने दर्शन हैं वो जितना डिस्क्राइब करते हैं ईश्वर के बारे में, वैसा ईश्वर तो बिल्कुल नहीं है। अब कुछ तो होगा अल्टीमेटली, लेकिन वो कैसा है शायद उनके जीवन में साइंस ये बात जान नहीं पाएगी, और फिर वो भी इस बात को जान नहीं पाएंगे। तो वो इसी मान्यता में जिएंगे कि भाई ईश्वर कैसा ही तो होगा, और पता नहीं कैसा, इस टाइप का। तो जब बड़े बड़े दार्शनिक इस मामले में गलत सिद्ध हो जाते हैं, सबको मुश्किल हो जाती है, तो इस सवाल का जवाब भी उसी श्रेणी में आता है कि क्या हम सच में फ्री हैं, क्या फ्री चॉइस है हमारे पास, क्या हम स्वतंत्र हैं। हिंदी में बोले तो कुछ भी करने को, कुछ भी चुनने को, एक करने का चुनाव हो, जानने का चुनाव हो, क्या हम स्वतंत्र हैं उसमें वास्तव में। तो इस सवाल का जवाब विकास दिव्य कीर्ति सर नहीं दे पाते हैं, और वो कहते हैं कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम चॉइस कर रहे हैं लेकिन चॉइस करवाई जा रही है, और टाइप का ऐसा उलझा हुआ। तो इस बारे में मैंने बहुत कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया इन सब चीज़ों को, और उसमें सबको दिक्कत हो जाती है। और वो दिक्कत भी क्यों हो जाती है, क्योंकि फ्रीडम का वो लोग कुछ और ही अर्थ लगाते हैं, उस वजह से उनसे वो गलती हो रही है। फ्रीडम का अर्थ ये लोग क्या लगाते हैं कि मतलब हम कोई चीज से इंस्पायर्ड ना हो, प्रभावित ना हो, और फिर हम कोई डिसीजन कर रहे हो, तो ये कह रहे हैं कि वो है स्वतंत्रता, वो है फ्रीडम, वो है चॉइसनेस हमारी। पर ये अर्थ ना तो डिक्शनरी में है इस तरह का अर्थ, और ना उस तरह का कोई चॉइस पॉसिबल है एट ऑल। क्योंकि हम चॉइस करेंगे कब, जब कोई चीज हमें जानने में आ जाएगी। जैसे एक ही जैसी मिलती जुलती 10 चीजें हमारे सामने हैं,
थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के साथ, अलग अलग क्वालिटीज़, अलग अलग उसमें कुछ है वो मिलती जुलती हैं, मगर जिन मामलों में हमें उन्हें चूज करना है उसमें वो मिलती जुलती हैं, एक जैसी। तो जब हम उन्हें जितनियों को देख लेंगे उसी में से चॉइस करेंगे, सीधी सी बात है। जो हमने देखी ही नहीं या जिसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं, जिसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है हमें, जिसका कि वो चीज़ एग्जिस्ट भी करती है पता ही नहीं है, तो उसकी चॉइस तो हम कैसे करेंगे। और ये मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, रिसर्चर वालों की नहीं। वो तो रिसर्च वगैरह करते हैं, कई बार ऐसी चीज़ों की कल्पना भी करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं है, तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग डोमेन है। यहाँ बात हो रही है कि जो एडवर्टाइजमेंट देख के हम लोग चॉइस करते हैं उसकी, और आम लोगों की बात हो रही है। तो क्या इससे हमारी स्वतंत्रता बाधित होती है या स्वतंत्रता पर कोई असर नहीं पड़ता है, ये मुख्य सवाल है। तो स्वतंत्रता का मतलब आप समझ लें कि मैं, है ना, स्व माने मैं, तंत्र माने जैसा मैं हूं, है सवाल होता है ना, हु एम आई। तो मैं जैसा हूं, मैं जैसा हूं मतलब क्या, कि मेरी ये पसंद है और ये नापसंद है, मेरी कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स है ना, क्योंकि देखता तो मैं सैकड़ों चीजों को हूं, चुनता तो सारियों को नहीं हूं। तो चुनाव तो मैं करता हूं ना। ऐसा नहीं है कि जिनको मैंने देख लिया तो मैंने चुन लिया, या जिस बारे में मैंने सुन लिया तो मैंने उनको चुन लिया, या जिन भी बारे में मुझे अनुभव हो चुका तो उनको मैंने चुन ही लिया, ये तो कोई जरूरी नहीं है। उनमें से चुनाव होता है कि जिन चीजों के बारे में मैं जानता हूं उसमें से जो उपलब्ध है मेरे लिए, उसमें से मैं उस समय चुनाव कर लेता हूं, एक का या दो का, या ये चुनाव कर लेता हूं नहीं इनमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं चुनाव नहीं करता, माने अब ठीक है इनमें से नहीं चाहिए। अब एडवर्टाइजमेंट तो सभी का हो रहा है ना। और दिव्य विकास कीर्ति जी कह रहे हैं कि वो हमारे हिसाब से एडवर्टाइजमेंट भी बना रहे हैं, कि ये आदमी ये कलर पसंद करता है, इस तरह के वीडियोज पसंद करता है, इस तरह की एक्टिविटी पसंद करता है, एवरीथिंग। तो ये अच्छी बात है, इससे हम उन चीजों से बच रहे हैं। नहीं तो जैसे हम टीवी देखते हैं तो टीवी पे हर तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जिसका दूर तक हमें कोई लेना देना नहीं है ना। वो वहाँ फरारी का एडवर्टाइजमेंट भी आता है जो हमारे कोई मतलब का नहीं है, माने उसकी इच्छा भी नहीं है, इच्छा हो भी तो खरीद नहीं सकते, इतनी महंगी है अधिकांश लोग, लेकिन एडवर्टाइजमेंट सबको देखना होता है। तो कम से कम जो इंटरनेट वाला एडवर्टाइजमेंट है, कम से कम वो वही आए कि जो मेरी पहुंच में हो, जो मेरी पसंद के दायरे में आता हो। तो सबको कम से कम वो वाले एडवर्टाइजमेंट देखने से आप बच जाओगे जो आपकी पसंद के नहीं है, आपकी डोमेन के नहीं है, आपके लेवल में नहीं आते हैं, आर्थिक लेवल में, क्योंकि एआई आपका सब कुछ रीड कर रहा है। आप किस तरह के प्रोडक्ट खरीद रहे हो, चीप खरीद रहे हो कि महंगे खरीद रहे हो, ये सब उसको डाटा जा रहा है। तो वो फिर उसी इनकम के, उतने ही कॉस्ट के, उसी तरह के एडवर्टाइजमेंट भी आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, दे रहा है देखने। तो इसमें वो हमें हमारा समय ही बचा रहा है, और अल्टीमेटली चूज तो हम ही कर रहे हैं, चॉइस तो हम ही कर रहे हैं ना। पहले क्या होता था, पहले अमीर को भी सारे एडवर्टाइजमेंट देखने पड़ते थे, चीप आ रहे हैं वो भी, और जो कॉस्टली वाले आ रहे हैं वो भी। अब खरीदना तो उसको वही है जो अपने लेवल का, मान लो वो अमीर आदमी है, वो तो कॉस्टली खरीदेगा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट तो चीप पे भी आ रहे हैं और उसे देखने पड़ रहा है, उसका समय का खराब हो रहा है। अब उसको केवल कॉस्टली वाले ही एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं उसकी इनकम लेवल, तो वो एडवर्टाइजमेंट कम हो जाएंगे, इसका समय ज़्यादा बचेगा। दूसरा कि अब थोड़े में चुनना है तो थोड़े में चुनना भी आसान है। अगर एक चीज़ से रिलेटेड 1000 एडवर्टाइजमेंट आ जाएं तो आदमी थोड़ा सा उसको मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में बढ़ चढ़ के दावे किए जाते हैं। जब तक आप उसे एक कम से कम एक बार यूज करके नहीं देखोगे तो उसकी असलियत नहीं पता चलेगी कि इसकी वास्तविकता कैसी है। इस चक्कर में उसे हर एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा।
तो उसमें भी उसका समय जाएगा, पैसा भी खर्च होगा, पसंद नहीं आया तो वेस्टेज भी हो गई, सामाजिक लेवल पर भी वेस्टेज हो गई, देश के लेवल पर भी वेस्टेज हो गई, है ना? तो आप फेंक दोगे कहीं, इस्तेमाल करोगे नहीं पूरे ढंग से, और जो मज़ा आपको आना था वो आएगा नहीं। तो ये अच्छी बात है कि एआई हमें स्टडी कर रहा है, और वो अपने लोगों को ये बता रहा है कि किस तरह के एडवर्टाइजमेंट बनाओ, किस तरह के लोगों के लिए, किस तरह के प्रोडक्ट के लिए। तो ये उनको भी स्पेसिफाइड कर रहा है, माने वो भी बच रहे हैं बहुत सारे अंदाजे से, बहुत सारी अननेसेसरी स्टडी से उनका भी समय बच रहा है, वो भी स्पेसिफिक चीज़ें बना रहे हैं। मतलब कहने का ये हो रहा है कि एआई जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, जो एडवर्टाइजमेंट बनाने वाले हैं, उन लोगों को भी स्पेसिफाइड कर रहा है, माने उनका भी समय खराब होने से बचा रहा है, उनको भी ज़्यादा इनपुट दे रहा है, और जो उपभोक्ता है उसको भी समय खराब करने से बचा रहा है, और चीज़ें मिसयूज हों, ज़्यादा समय लें, उस सब से सबको बचा रहा है। तो ये तो है एक फ़ायदेमंद चीज़। लेकिन अब चूँकि आज की व्यवस्था है पूँजीवाद व्यवस्था, तो चूँकि इसमें प्रोडक्ट बेचने वालों को अपने हिसाब से ज़ोर लगाना है, खरीदने वालों को अपने हिसाब से खरीदने हैं, है ना? तो ये थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा घौच-पौच हो गया था बीच में। जैसे अभी भी आप जो टीवी मीडिया को अभी भी आप देखो, चाहे वो न्यूज़ में चले जाओ, चाहे वो वहाँ चले जाओ, वो अभी भी जनरल एडवर्टाइजमेंट देते हैं, क्योंकि वहाँ तो एआई काम करता नहीं है। वो आधे घंटे का प्रोग्राम है, तो आधे घंटे में 15 मिनट के एडवर्टाइजमेंट ही चलते हैं, और हर तरह के चलते हैं। उसमें हमारा कोई काम का है, नहीं है, हमें ज़रूरत है, नहीं है, कोई स्टडी उसमें नहीं होती है, क्योंकि कोई कोई इंटरेक्शन उसमें नहीं है सीधा। ना उनका इंटरेक्शन है लोगों के साथ, ना लोगों का इंटरेक्शन है उनके साथ। तो वहाँ सब सब तरह का एडवर्टाइजमेंट सब कोई को देखना पड़ता है, सबका समय खराब होता है। बनाने वालों को भी फिर वहाँ एज ए जनरली बनाना पड़ता है, वो एक स्पेसिफाइड करके नहीं बना सकते। तो खैर, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये तो एक जनरल मीडिया है, ये स्पेसिफिक मीडिया में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। उसमें भी इंटरनेट का इंटरेक्शन चालू हो जाएगा, एआई का इंटरेक्शन चालू हो जाएगा, वो भी स्पेसिफाइड हो जाएंगे। तो ये तो है अच्छी बात। दूसरा कि इसमें हमारी कोई स्वतंत्रता बाधित नहीं होती, बल्कि स्वतंत्रता भी स्पेसिफाइड होती है, क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव कौन करेगा? मैं ही करूँगा। जो भी एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने आएंगे उस चीज़ से रिलेटेड, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट में किसका चुनाव करना है वो तो मैं ही करूँगा ना। एक ही चीज़ से संबंधित 10 एडवर्टाइजमेंट आए, जो एआई के मुताबिक मुझे ज़्यादा पसंद आ सकते हैं। अब उनमें से भी जो चुनना है, मुझे चुनना है, सारे तो मैं नहीं चुनूँगा। तो उनमें से मैं किसी एक का चुनाव कर लूँगा, और उस चुनाव को भी एआई रीड करके रख लेगा भविष्य के लिए। तो मुझे वो स्पेशली उसी क्वालिटी के, उसी लेवल के, उसी इनकम के एडवर्टाइजमेंट मुझे, जो भी मैं यूट्यूब पे अपना टाइम खर्च करूँगा, उसमें वो देगा। मतलब और भी टाइम स्पेसिफिक हो जाएगा। तो ये तो हो गया इस सवाल का जवाब कि क्या हमारी स्वतंत्रता इसमें कम होगी या ख़त्म होगी? नहीं, कम नहीं होगी, ख़त्म भी नहीं होगी। वो एज़ इट इज़ है, वो एज़ इट इज़ रहेगी। क्योंकि जो एडवर्टाइज़मेंट मेरे सामने आ रहे हैं, अगर वो मुझे पर्याप्त नहीं है उस उस प्रोडक्ट को खरीदने इत्यादि के लिए, तो मैं स्पेसिफिक और उस बारे में सर्च कर सकता हूँ, है ना? कि भाई नहीं, मुझे इस बारे में और बताया जाए। तो जब आप और पूछोगे इंटरनेट पे, तो और आएगा, वो डाटा भी आएगा, जो डाटा एआई के द्वारा जनरली आपको नहीं आ रहा है आपकी स्टडी करने के बाद, और फिर ये भी डाटा उसके पास चला जाएगा। तो एआई जो है वो बनाने वालों को भी और खरीदने वालों को भी और ऐड बनाने वालों को भी और प्रोडक्ट बनाने वालों को भी हेल्प कर रहा है, स्पेसिफिक कर रहा है। तो इससे मिसयूज कम होगा, समय कम खर्च होगा, यानी समय का भी मिसयूज नहीं होगा, और मटेरियल का भी मिसयूज नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो ह्यूमन रिसोर्स का भी मिसयूज नहीं होगा, क्योंकि वो बना बना के गोदाम में भरना पड़ता है, बिके नहीं बिके, स्पेसिफिक रहेगा, तो बनाने वालों को नुकसान भी कम होगा।
कम चांस हो जाएंगे नुकसान के। तो इसमें सब प्लस प्लस है। अगर आप सोच रहे हैं पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पर भी, तो भी ये फायदेमंद चीज है और आपकी कोई स्वतंत्रता इसमें बाधित नहीं होती है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि मुझे जिन चीज़ों का जितना ज्ञान है अथवा हो रहा है उसमें से मुझे अपने लिए जब भी कोई इस्तेमाल करना है तो मैं चुन लूँ। लेकिन इसमें भी मेरा काफ़ी समय खराब होगा, क्योंकि एक ही तरह के प्रोडक्ट से संबंधित दसों एडवर्टाइजमेंट आएंगे जो मुझे देखने हो। एआई इतना स्पेसिफिक अभी तो नहीं है, आगे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी चॉइसेस बदलेंगी तो एआई उस तरह से कंफ्यूज रहेगा। मान लिया मैंने 10 बार में 10 अलग अलग चीज़ें की तो वो उन 10ओं को ऐसे रखेगा कि अच्छा कभी कभी इन 10ओं की इसको ज़रूरत होती है, तो वो उन 10ओं का एडवर्टाइजमेंट लगातार मुझे दिखाता रहे। और चूंकि एड फ्री में चलेंगे नहीं, तो एड तो वो दिखाई इसलिए रहे हैं ताकि वो लोग पैसे कमा सकें। तो 10 ऐड तो आएंगे, 20 ऐड तो आएंगे दिन में। अगर मैंने 2 घंटे भी देखा तो कम से कम 10-12 ऐड तो आएंगे जो मुझे देखने पड़ेंगे, जो मुझे अभी नहीं चाहिए। मुझे अभी कुछ भी चॉइस नहीं करनी है, केवल और केवल वो प्रोग्राम देखना है। इतना समय तो मेरा एआई भी नहीं बचा सकता इस पूंजीवादी व्यवस्था में। तो आप सोच रहे होंगे चलो इतना बचा दिया, इतना कम कम है क्या? हाँ, पूंजीवादी व्यवस्था में जितना बचाया जा सकता है उतना एआई बचा देगा। लेकिन मैं एक और नई व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, संपूर्ण समाधान व्यवस्था की, भविष्य में की जो व्यवस्था होगी उसमें टोटल समय बच जाएगा। वहां किसी प्रोग्राम में कोई एडवर्टाइजमेंट आएंगे ही नहीं। एआई आपकी स्टडी तो करेगा, हर तरह से आपकी स्टडी करेगा और उस स्टडी को जो व्यवस्था में लोग लगे हैं वहां तक पहुंचाएगा, ताकि उन्हें आसानी हो आपको जान समझ के आपके लिए पूरा एक एडवर्टाइजमेंट का कॉलम ही अलग बना हो जो आपकी रिक्वायरमेंट पे खुला करेगा। वहाँ एडवर्टाइजमेंट से कोई पैसे नहीं कमाएगा, क्योंकि उस व्यवस्था में मनी है नहीं है, पैसे है नहीं है। किसी की अर्निंग किसी के आधार पर निर्भर नहीं करती है। वहाँ सबको सब कुछ मिल रहा होगा। और ये भी दिव्य कीर्ति सर बता रहे हैं कि व्यवस्था में इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। वो 25-30 साल का समय कैलकुलेट कर रहे हैं अपने दिमाग में कि 25-30 साल में ये व्यवस्था एआई इत्यादि की मदद से इस लेवल पर पहुंच चुकी होगी कि कोई भी प्रोडक्शन किसी के लिए भी कम नहीं पड़ेगा, सबको सब कुछ मिल रहा होगा। लेकिन आदमी के पास काम नहीं होगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगी इस पूंजीवादी व्यवस्था में, क्योंकि फिर लोग ही प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो वो लोगों को लेंगे नहीं, क्योंकि वहां तो पैसा ज़्यादा खर्च होता है, तो एआई से ही सारा करवाएंगे, तो लोगों के पास काम नहीं बचेगा, ऐसा उनका कहना है। और ये हो भी सकता है इस पूंजीवादी व्यवस्था में। लेकिन जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है उसमें काम आपके हिसाब से है, आपको जो काम करना है जितना करना है। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी एआई वाली, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं इस काम को मुझे करना है 2 घंटे, तो वो 2 घंटे काम आपको करने को दे दिया जाएगा। रोबोट को या जो मशीन है उसमें उसको कम कर दिया जाएगा, है ना? तो आप जितना समय काम करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उतनी देर वहां करते रह सकेंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि करने में मेरी जो जिन चीज़ों में रुचि है, मुझे मज़ा आता है, वो नहीं मिल रही। संपूर्ण समाधान व्यवस्था में आपको जो करना है, जितना करना है, उतना वो आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। शेष काम मशीन, रोबोट्स, एआई वो सब करते रहेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें भी मशीन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, मगर एक आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो करना है, वो बाधित नहीं होगा। क्वालिटी भी बाधित नहीं होगी। भले ही उसमें थोड़ा समय लगेगा कि रोबोट जो है वो 5 मिनट में उतना काम कर लेता है, आप 2 घंटे में करेंगे मशीन की सहायता से ही उसी काम को, उसी क्वालिटी में, तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सारी व्यवस्था तो लोगों के लिए है। तो लोगों को तीनों प्रकार का एंजॉयमेंट चाहिए। उनको नॉलेज, उनकी इच्छा की नॉलेज चाहिए, उनकी इच्छा का कर्म चाहिए और उनकी इच्छा के भोग चाहिए। तो नॉलेज और उनकी इच्छा के भोग तो अवेलेबल रहेंगे ही, आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी। लेकिन
आपके इच्छा का करना भी आपको संपूर्ण समाधान व्यवस्था में निरंतर आपके हिसाब से मिलता रहे। तो ये समस्या संपूर्ण समाधान व्यवस्था में नहीं आएगी। अभी की व्यवस्था में आपको कर्म मिलना बंद हो जाएगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। या तो आप फ्री में काम करने को राजी हो जाएंगे कि नहीं नहीं मुझे काम करने को दो, मुझे मजा आ रहा है, मुझे कोई पैसे मत दो, और पैसों की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि जब ये व्यवस्था अल्टीमेटली आ ही जानी है, क्योंकि जब सारा काम मशीन कर रही होंगी, आदमी कुछ कर ही नहीं रहा होगा, तो अब आदमी के पास तो या तो आपको पैसा देना पड़ेगा ऐसी सरकार को कि भी लो और खर्च करो अगर आप पैसा रखते हैं, या तो पैसा आपको हटाने पड़ेगा कि भाई क्या मतलब है, जब हमने फ्री में ही देना है तो ये इसका मैनेजमेंट भी क्या करना है कि पैसा दो फिर वो पैसे से चीज़ें खरीदेगा, मतलब पैसे से कंट्रोल करो का क्या मतलब है। फिर सामान ही जो जिसको चाहिए मांग ले भाई, सीधा ही दे दो। एक अलग से विभाग पैसे का बनाने की क्या जरूरत, अननेसेसरी। और खाली कोई कैलकुलेशन वाला काम कोई करेगा नहीं, क्योंकि ये कोई काम नहीं होता कि बस रोज बैठ के कैलकुलेशन करो, जैसे रोज बैंक में बैठ के बस पैसे गिन के किसी को दो, गिन के लो, ये कोई इस तरह के बहुत अननेसेसरी काम जिसमें ना किसी को कोई मजा आता है ना कुछ है, बस ये करते रहने पड़ते हैं। जबकि ये काम भी अभी मशीनें ही कर रही है कि गिनना फिरना सब चल रहा है। तो एआई आने पर भी और नई व्यवस्था आने पर और बढ़िया हो जाएगा और स्पेसिफिक हो जाएगा, एंड यूजर सेटिंग हो जाएगी सारी, तो ये बढ़िया हो जाएगा व्यवस्था के लिए भी, माने व्यवस्था में जो लोग लगे उनके लिए भी बढ़िया हो जाएगा, जो कंज्यूमर है उनके लिए भी बढ़िया हो जाएगा, माने सबके लिए बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। वेस्टेज भी मिनिमम हो जाएगी, बल्कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं, हर चीज का डाटा होगा तो अननेसेसरी काम भी खत्म हो जाएंगे, अननेसेसरी उत्पादन भी खत्म हो जाएगा, चीप उत्पादन खत्म हो जाएगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है अब। तो जब चीप उत्पादन नहीं होगा, A1 क्वालिटी का होगा, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा समय वो चीज़ें चलेंगी। उन चीज़ों को भी हम अदल बदल के इस्तेमाल करते रह सकते हैं, है ना। जैसे कोई एक तरह की चीज़ से बोर हो जाते हैं, भाई इस चीज़ की ड्यूरेबिलिटी तो 10 साल की है, 20 साल की है, लेकिन हम तो 1 साल में बोर हो गए, तो वो चीज़ कोई दूसरा इस्तेमाल कर लेगा, तीसरा कर लेगा, ऐसे वो घूमती रहेंगी, तो 20 साल तक उन्हें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, दोनों का वेस्टेज मिनिमम हो जाएगा। तो इससे जो क्लाइमेट में नेगेटिव असर पड़ते हैं वो भी कम हो जाएंगे, बल्कि मैनेज्ड हो जाएंगे। पॉपुलेशन भी मैनेज हो जाएगी, क्योंकि सबके पास सारे एंजॉयमेंट हैं, तो जस्ट कोई सेक्स के एंजॉयमेंट के पीछे उतना पड़ेगा नहीं, कि भाई बच्चों के साथ एंजॉयमेंट के पीछे उतना पड़ेगा नहीं। बच्चे भी और सेक्स भी सामाजिक लेवल का हो जाएगा, मतलब ये भी ओपन और इजी हो जाएगा। तो भाई सेक्स के चक्कर में कोई शादी नहीं करेगा, फिर शादी के चक्कर में कोई बच्चे नहीं करेगा, है ना। फिर कोई शादी वही करेगा जिन्हें शादी वाले मजे चाहिए, बच्चे वही करेगा जिन्हें बच्चे वाले मजे चाहिए। जिन्हें ये नहीं चाहिए उन्हें थोड़ा बहुत, जिनको बच्चों का मजा चाहिए तो कम्युनिटी सेंटर में बच्चे खेल रहे होंगे, वहां उनके साथ जाके खेल लेगा, अपने ही बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है ना। और जो बच्चे पैदा भी करेंगे वो उन्हें भी 24 आवर बच्चों के साथ खेलना नहीं होता है, वो भी थोड़ी देर बाद परेशान होने लगते हैं, तो वो बच्चे फ्री हो जाएंगे औरों के साथ खेलने के लिए, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा खेलना होता है, आदमी उतना नहीं खेलता है। ऐसे करके ये सारा मैनेजमेंट ऐसे हो जाएगा सब सेट, कि किसी के ऊपर बर्डन भी नहीं होगा और किसी को कोई कमी भी नहीं होगी। तो संपूर्ण समाधान व्यवस्था जो है वो अगला विकल्प है, और मैं इस विकल्प को ना भी बताता तो भी ये देर सवेर जिस ओर समाज जा रहा है ये आता ही। अभी जैसे मैं नेक्स्ट आपको बताऊं, नेक्स्ट जो है यूबीआई है। जैसे जैसे मशीन और एआई, रोबोट और एआई बढ़ते जाएंगे, तो यूबीआई इनकम पे आना ही पड़ेगा झक मार के, कोई तरीका ही नहीं है उससे बचने का। सरकारों को वो प्रोडक्ट करने वालों के ऊपर टैक्स लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो जो ये पूरा डाटा है कि भाई ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि जो थोड़े लोग हैं उनके पास में इनकम ज़्यादा इकट्ठी होती जा रही है पिछले साल की तुलना में, ज़्यादा ज़्यादा।
और लोग, बाकी लोगों के पास काम भी कम होता जा रहा है, पैसा भी नहीं है क्योंकि काम से ही पैसा आता है। तो अब क्या तरीका बचेगा उन लोगों को भी उन प्रोडक्ट तक पहुंच बनाने का? एक ही तरीका है, यूपीआई से सरकार पैसा दे। सरकार कहाँ से देगी? कहीं से लेगी। कहाँ से लेगी? तो जहाँ ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है वहाँ से लेगी। और जहाँ ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है वो भी दे देंगे, क्योंकि इस बात को उनको भी समझ आएगा कि अगर हम नहीं देंगे तो हम जो सामान प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको कोई खरीदने ही नहीं आएगा, तो वो भी देने को राजी हो जाएंगे। तो अगला जो स्टेप है वो यूबीआई इनकम है, कुछ सालों के लिए। उसके बाद संपूर्ण समाधान व्यवस्था ही झक मार के आने वाली है, क्योंकि उसके बाद भी लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसकी क्या जरूरत है भाई, है ना। फिर क्या समझ में आ जाएगा कि भाई जिसे जो काम करना है वो काम करो, जिसे जो जानना है वो जानो, जिसे जो भोगना है वो भोगो। अब कोई खरीदने बेचने की जरूरत ही नहीं। तो फिर मशीन और आदमी का सहयोगात्मक कर्म होता रहेगा। उससे एजुकेशन के प्रोडक्ट, माने क्या बोले, इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन, और बाकी जो सब लग्जूरियस वो है वो सब बनता रहेगा, मिलता रहेगा जनता को, और सब उसको जो है एंजॉय करते रहेंगे। नॉलेज चाहिए, नॉलेज मिलती रहेगी। काम चाहिए, काम मिलता रहेगा। भोग चाहिए, भोग मिलता रहेगा। और यही तीन चीज़ें कोई भी आदमी किसी भी व्यवस्था से चाहता है। ये उसकी अल्टीमेट डिज़ायर है। इससे ज़्यादा कोई डिज़ायर नहीं है, इससे कम कोई डिज़ायर नहीं। ये एक पीक पर जाके स्टिल कर जाएगी कि वो कुछ जानना चाहता है, कुछ करना चाहता है, और कुछ भोगना चाहता है। और सारा ही जानना उसके लिए अवेलेबल है, उसे जो जानना है जान ले। सारा ही करना है अवेलेबल है, जो करना है कर ले। सारा ही भोग उसको अवेलेबल है, जो कंज्यूम करना है, जो भोगना है भोग ले। सब अवेलेबल है। और ये बात दिव्य कीर्ति सर को भी दिखाई पड़ रही है। अगले 25-30 सालों में ये भविष्य दिख रहा है। बल्कि मैंने तो इससे और भी जल्दी प्रेडिक्ट किया है कि सन 2029 में ये व्यवस्था, जिससे मैं संपूर्ण समाधान कह रहा हूँ, ये शुरू हो जाएगी। और इसमें यूबीआई वाली, यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाली व्यवस्था 5 साल रहेगी। माने बोले तो 2034 तक। और 2034 के बाद ही ये सब शुरू हो जाएगा जिसकी वो बात कर रहे हैं। तो माने क्या कहें, 7-8 सालों में ही ये सब शुरू हो जाएगा जो वो 25-30 में कह रहे हैं। लेकिन उनकी भी बात, उनका एवरेज और अपना एवरेज में मैं ले लूँ तो चलो, मेरा एवरेज जैसे 10 साल का हो रहा है, तो उनका 20-25-30 साल का हो रहा है, तो ये 15-20 साल में तो हो ही जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा और एवरेज कर दें तो माने ये व्यवस्था आने ही वाली है। मैं नहीं भी बताऊं तो भी मैंने इसको थोड़ा पहले समझ लिया। जैसे दिव्य कीर्ति सर ने इस बात को पहले कैलकुलेट कर लिया है कि भाई अगले 20-30 साल में ये सब होने वाला है। मैं इसे 2018 में मैंने अपनी पुस्तक कंप्लीट कर दी थी, संपूर्ण समाधान। उसमें बता दिया था कि भविष्य की ये व्यवस्था है। और मेरे ख्याल है अनुमान लगाने के आधार पे तो और बहुत लोग इसके पहले भी लगाते रहे होंगे अनुमान, 50 साल का, 100 साल का। लेकिन एआई जितना तेजी से डेवलप हो रहा है, इनका अनुमान भी नज़दीक आता जा रहा है। और मेरा जो अंदाज़ा है एआई के डेवलप होने का, वो बहुत तेज है। अगले 3 साल में एआई, जितना हम लोग सोच रहे हैं, मतलब जितना मैं भी सोच रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा डेवलप हो सकता है। क्योंकि एआई में अब बहुत सारी कंपनियां पूरी दुनिया की लगी हुई हैं, दिन रात लगी हुई हैं, आप सोचिए। और इंटरनेट और कंप्यूटर किस लेवल पे पिछले 5-10 साल में डेवलप हो चुके हैं, आप सोच ही रहे। क्वांटम कंप्यूटर बन चुका है, आप देख लो। अब वो 2-3 साल में ही सब लोगों को अवेलेबल होगा यूज करने के लिए, सबको अवेलेबल होगा। आप सोचो, प्रोडक्ट करने वालों के लिए भी, इंटरनेट भी फिर उस तरह की स्पीड में आ जाएगा। मतलब क्या होने वाला है आप सोचो। और जो क्वांटम कंप्यूटर है उसमें एआई की क्या सीमाएं बढ़ जाएंगी, कितनी, सोच सकते हो आप। मतलब सोच से भी आगे की बात है, आप सोचिए।
माने पहले क्या होता था कि हम जितना सोचते थे, हम सोचते थे कि 50 साल में ऐसा हो जाएगा, तो लगता था कि 60 में हो जा रहा है, 70 में हो जा रहा है। पहले हमारे अनुमान से ज़्यादा समय लगता था, फिर अनुमान के मुताबिक समय लगने लगा। अब तो अनुमान से भी जल्दी होने लग गई ये सारी चीज़ें। अभी 10 साल पहले जो लोग अनुमान कर रहे थे, 30 साल का, 40 साल का क्वांटम कंप्यूटर का, वो अब आ ही गया है, आप सोचिए। यानी अब अनुमान से चीज़ें जल्दी होने लगी हैं। तो मेरा अनुमान है कि ये 10 साल में ये कंप्लीट नई व्यवस्था पूरी दुनिया में आ चुकी होगी, क्योंकि आजकल कोई भी एजुकेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो संपूर्ण समाधान की हो, कोई नई व्यवस्था की हो, अब पूरी दुनिया को बताने के लिए सालों साल समय नहीं लगता। सरकार चाहे तो एक ही दिन में वो हर आदमी तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकती है, और अगले दिन से उसकी स्वीकारोक्ति हो सकती है, और अगले दिन से ही उस व्यवस्था को लाने पर काम हो सकता है। अब उतना समय नहीं लगता है, आगे और भी कम समय लगे। तो इसमें ना आपकी कोई स्वतंत्रता बाधित होगी किसी भी तरह की, बल्कि चीजें स्पेसिफिक होंगी। मिसयूज, वेस्टेज, वो चाहे समय का हो, चाहे रिसोर्सेज का हो, कम होता चला जाएगा, अच्छा होता जाएगा। मतलब व्यवस्था आपके अकॉर्डिंग होती चली जाएगी, 100% की ओर, एवरीबडी के हिसाब से, अनुसार। और इसी को स्वतंत्रता बोलते हैं। स्वतंत्र माने मैं जो हूं, और ता माने अकॉर्डिंग टू दैट, माने उसके अनुसार, माने मेरे अनुसार व्यवस्था मेरे लिए 100% एक्यूरेट होगी। अब सोचो, इससे ज्यादा क्या मुझे कुछ चाहिए? नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए इससे। और ये जो इस तरह की बातें अभी लोग करते हैं, नहीं सबको, किसी को तो ऐसी इच्छा है कि उसको पावर चाहिए, उसको जो है सबके ऊपर राज करना है, ये विकृत समाज की इच्छाएं हैं। वो समाज जिसे जन्म से सब कुछ नहीं मिलता, जो उसे एक स्वाभाविक तौर से सुखी होने के लिए जीवन चाहिए, तो ये सेकेंडरी इच्छाएं हैं जो गलत स्थिति परिस्थितियों में हमारे अंदर आकार लेती हैं, पैदा होती हैं, और फिर उनके लिए हम फाइट करते हैं। जैसे अभी लोग पैसे के लिए पैशनेट हैं कि हम एक 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन पैसा इकट्ठा कर लें, है ना। ये हम कब सोचते हैं ऐसा? जब पैसे का सिस्टम है। जैसे ही पैसे का सिस्टम जिस दिन बंद होगा, उस दिन ही ये इच्छा हमारे अंदर से गिर जाएगी कि हमें बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना। ये इच्छा पैदा होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये मूल इच्छा नहीं है। मूल इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो समाज ने कम एप्रोप्रिएट या कम सही साधन जो बना के रखे हैं, उसकी वजह से ये इच्छाएं पैदा होती है। जैसे चोरी की इच्छा तभी पैदा होती है जब मुझे जो चाहिए वो स्वाभाविक रूप से नहीं मिल रहा है, नहीं तो चोरी की इच्छा पैदा ही नहीं होगी। किसी के मर्डर की इच्छा तभी पैदा होती है जब मुझे लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, माने वो मेरे किसी सुख में बाधक बन रहा है। अगर सब लोग सुख में साधन ही बन रहे हैं, साधक ही बन रहे हैं, तो ये इच्छा पैदा ही नहीं होगी कि कोई मेरा शत्रु है, मुझे उसे नष्ट करना है, मुझे उसे कंट्रोल करना है, मुझे उसे अपने हिसाब से चलाना है। ये इच्छा ही नहीं पैदा होगी, क्योंकि एडजस्टमेंट ही ऐसा होगा, व्यवस्था ही ऐसी होगी कि हर आदमी के अकॉर्डिंग ही है, उसे अलग से कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि काहे के लिए चाहते हैं हम कि हमारे लिए अनुकूलता रहे। लेकिन अगर अनुकूलता ऑटोमेटिक सब सेट हो गई है, फिर भी हम चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे, क्योंकि किसी को कंट्रोल करना भी एक बर्डन है, क्योंकि वो उसको आपको कंट्रोल करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि वो आपके हिसाब से स्वाभाविक नहीं है। तो आपको उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, उसको देखते रहना पड़ेगा कि भाई एक आदमी और लगाना पड़ेगा, फिर उस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। ये जो बर्डन है सारा, इसको करने की ज़रूरत क्या है? ये तो इसीलिए करना पड़ता है जब तक व्यवस्था अप्रोप्रिएट नहीं है। जैसे ही सटीक व्यवस्था काम करने लगेगी, ये सारे बर्डन खत्म हो जाएंगे आदमी के, इससे रेगुलेटेड इच्छाएं भी खत्म हो जाएंगी, इससे जो चालित इच्छाएं हैं। फिर केवल मौलिक इच्छाएं बचेंगी जो केवल एंजॉय करने की हैं, ज्ञान के आधार पे, कर्म के आधार पे, भोग के आधार पे, और वो सबको अवेलेबल होगा। ये है मौलिक इच्छाएं। कोई किसी को न कंट्रोल करना चाहता है स्वाभाविक रूप से, न कोई किसी के सर पे बैठना चाहता है, न किसी को जबरदस्ती अपने अनुकूल करना चाहता है।
ये सब विकृत इच्छाएं हैं, खराब स्थिति परिस्थितियों में पैदा हुई इच्छाएं हैं, और खराब स्थिति परिस्थिति, खराब व्यवस्था की वजह से पैदा होती हैं। ये सब आप मेरे और दूसरे वीडियोज में डिटेल में इसके बारे में समझ सकते हैं, और ऐसा समझ सकते हैं कि आपको खुद ही समझ में आएगा अपने हिसाब से कि हाँ यार, ये बात तो सही है, क्योंकि हमने भी ये विकृत टाइप की इच्छाएं इन्हीं खराब स्थिति परिस्थितियों में की हैं। और ये खराब स्थिति परिस्थिति तो व्यवस्था की ओर से आई है, हमने तो नहीं पैदा की है अपनी ओर से। तो माने जितने भी मजबूरी टाइप का जीवन है, जितनी भी मजबूरी टाइप की इच्छाएं हैं, जितनी भी मजबूरी टाइप की व्यस्तताएं हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। स्वाभाविक ही बचेगा आदमी और आदमी का जीवन और उसकी आपूर्ति, और वो अल्टीमेट व्यवस्था होगी। उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए किसी को, और उससे कम पे काम नहीं चलता है। ये व्यवस्था देर सवेर वहीं जाके रुकेगी। उसके पहले इसमें बदलाव होते रहेंगे, अमेंडमेंट होते रहेंगे। अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा ताकि सबको ये आइडिया पहुंचे, और सब जो लोग डरे हुए हैं इस एआई से या भविष्य से, उनका डर कम होगा इससे, या ख़त्म हो जाएगा, और इसमें सहयोगात्मक वृत्ति बढ़ेगी, और जल्दी से जल्दी ये बातें लोगों तक पहुंचेंगी, तो ये व्यवस्था और जल्दी आने की ओर अग्रसर होगी। बजाय कि स्वाभाविक रूप से अगर ये आएगी तो ज़रूर 25, 30, 40 साल लग जाएंगे, जैसा दिव्य कीर्ति सर कह रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें अपना ये योगदान देते हैं कि इसे जल्दी से लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ये व्यवस्था और जल्दी आने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जी।